अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी एक्सरसाइज 8.1 थॉमस कैलकुलस की। मैंने बहुत से एक्चुअली मैं ख़ुद एक स्टूडेंट हूँ और मैंने देखा है कि मुझे जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कहीं भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिलती थॉमस कैलकुलस के रिलेटेड। कभी सेकंड ईयर के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कभी कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो है आप सबके साथ शेयर करूँगी जो मैंने क्वेश्चंस किए और उन पर जितनी भी मैंने मेहनत की। सबसे पहले अब देखें हम अब 8.1 में हमें फार्मूला यूज़ करना है आई लेट वाला। इसमें अब इसमें ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको पता चल रहा होगा कि आई जो है वो इन्वर्स के लिए है और एल जो है वो लॉग के लिए है और ए जो है अरिथमेटिक के लिए, टी ट्रिगोनोमेट्री के लिए है और इसी तरह जो ई है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स बाई टू डी एक्स। अब इसमें हमारे पास जो एक्स बाई टू है ये हमारे पास साइन का आगे एंगल है, जैसे हम साइन थीटा को लेते हैं इसी तरह यहाँ पे थीटा की जगह उन्होंने एक्स बाई टू लिया है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि पहला जो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है, जैसे एक्स साइन है हमारे पास, तो एक्स जो है यहाँ पे फार्मूला में हमने देख लेना है क्या है, अरिथमेटिक है और अरिथमेटिक फंक्शन जो है वो पहले आता है और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बाद में आता है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट एज इट इज़ लिखेंगे, सेकंड वाले का हम इंटीग्रेशन लेंगे, फिर माइनस, फिर डबल इंटीग्रेशन लेंगे सेकंड वाले का और फर्स्ट वाली टर्म का हम लेंगे डेरिवेटिव। अब यहाँ पे एक्स हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा की जगह हमारा एक्स बाई टू है तो हम एक्स बाई टू ही लिख लेंगे। इसी तरह जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें पता है कि इस एंगल का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं जो भी आंसर आता है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये जो टू है हमारे पास ये ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से माइनस, फिर जब हमने एक बार इंटीग्रेशन हम जो ले चुके थे यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ आंसर आया था वही आंसर हमने यहाँ पे भी लिखना है, माइनस टू कॉस एक्स बाई टू हमारा आ गया और ये एक्स का जो डेरिवेटिव है वो वन ही होता है क्योंकि हम एक्स की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, तो इसलिए फिर हमारा जो है वो एक्स का डेरिवेटिव वन होगा। एक्स माइनस टू कॉज एक्स बाई टू प्लस फोर। फोर यहाँ पे कैसे आया कि ये जो टू है हमने इसको बाहर निकाल लिया क्योंकि ये कांस्टेंट था, तो माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा और जब हम कॉज एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन लेंगे तो वो हमारे पास टू साइन एक्स बाई टू आएगा। फिर इस तरह से जब मल्टीप्लाई होगा तो फोर साइन एक्स बाई टू बनेगा और प्लस सी। सी का निशान डालना आपने बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि इससे नंबर्स कटते हैं, जब आपका इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाती है तो आपने प्लस सी लाजमी लिखना होता है। इसी तरह आप नीचे भी हमारे क्वेश्चंस देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सेम इसी तरह से है, थीटा कॉस पाई थीटा है, यहाँ पे पाई हमारे पास कांस्टेंट है और कॉस जो है वो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, जो थीटा हमारे पास है वो अरिथमेटिक फंक्शन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास अब टी का स्क्वायर कॉस टी डी डी टी है। हमने यहाँ टी की रिस्पेक्ट से उन्होंने हमें डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो टी को हमने देखना है। अब जो टी हमारे पास है वो अरिथमेटिक फंक्शन है हमारे पास और जो कॉस है वो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है और फार्मूला के मुताबिक अरिथमेटिक फंक्शन पहले आता है और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बाद में आता है। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको जो है सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम इसी तरह से। पहला एज इट इज़ लिखा, दूसरे का इंटीग्रेशन लिया, माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड नंबर एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन। फिर यहाँ पे हमने देख लिया हमारे पास टी का स्क्वायर कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है। कॉस की डेरिवेशन जो डेरिवेटिव अगर कॉस कर लें तो वो माइनस साइन होता है, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन जो होती है वो उल्ट होती है। इंटीग्रेशन में कॉस जो है कॉस का साइन होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन दोबारा, क्योंकि हमारा एक जो डबल इंटीग्रेशन में से एक हमने ख़त्म कर लिया, उसका जो आंसर आया था वो हमने यहाँ लिख लिया और सिंगल डेरिवेटिव हम सिंगल इंटीग्रेशन हमारे पास रह गया और यहाँ पे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो पावर रूल हमारे पास लगेगा, तो फिर ये टू टी आ जाएगा हमारे पास, पावर शुरू में आ जाएगी और अंदर वाली टर्म एज इट इज़ और फिर आगे हमारा इसी तरह से ये सॉल्व हुआ है। बहुत इजी है, आपको इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपको समझ तो आ ही रही होगी जी। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें हमारे पास है एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स, साथ उन्होंने हमें लिमिट्स भी दी हुई हैं, हमें लिमिट्स भी अप्लाई करनी होंगी। तो हम क्या करेंगे कि अब हमने देखा है आई लेट फार्मूले में था
और जो लॉग है वो फर्स्ट पे आता है और अरिथमेटिक जो है फंक्शन वो बाद में आता है। तो इसलिए लॉग वाला जो टर्म होगी वो एज इट इज़ लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन लेंगे माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड नंबर एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि नेचुरल लॉग एक्स हमने एज इट इज़ लिख लेना है। जब हम एक्स का इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास एक्स के जब इंटीग्रेशन हम किसी भी टर्म का लेते हैं तो उसमें पावर में एक ऐड होता है और वही जो हमारा ऐड होके आंसर आता है वही हम डिवाइड भी कर देते हैं। तो नेचुरल लॉग एक्स एक्स का स्क्वायर ओवर टू आ जाएगा हमारे पास। जब फिर हमारे पास अब माइनस और एक सिंगल इंटीग्रेशन फिर रह जाएगी। फिर ये जो हमारा यहाँ आंसर आया था एक इंटीग्रेशन का वो इसकी जगह हमने पुट कर लेना है। एक्स का स्क्वायर बाय टू आया था हमारे पास। और जब हमने डेरिवेटिव लिया नेचुरल लॉग एक्स का, तो नेचुरल लॉग एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो नेचुरल लॉग एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स होता है इसका डेरिवेटिव। नेचुरल लॉग की जो आगे एंगल होता है उसको फिर हम बटे में लिखते हैं और डेरिवेटिव ऑफ एक्स का हम लेते हैं, लेकिन एक्स का डेरिवेटिव वन ही आता है जिसकी वजह से हमने लिखा नहीं है और वन बाई एक्स लिखा है बस। और एक्स जो है वो स्क्वायर एक्स से कट जाएगा और पीछे बचेगा सिर्फ एक ही एक्स, एक्स बाई टू बचेगा हमारे पास। यहाँ पे अब हमारे पास नेचुरल लॉग एक्स का स्क्वायर ओवर टू और उसकी फिर जो लिमिट इसी तरह से अभी लिखी हुई है हमने। फिर हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स बाई टू बचा था। जब इंटीग्रेशन हम ले अभी एक्स बाई टू का हमने इंटीग्रेशन लेनी है तो हम क्या करेंगे, माइनस वन बाई टू यहाँ पे जो कांस्टेंट था, वन बाई टू कांस्टेंट है तो हमने बाहर निकाल लिया, अंदर सिर्फ एक्स रह गया। अभी फर्स्ट ये जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज़ ये, इसलिए मैं बोल नहीं रही। माइनस फिर वन बाई टू ये हमने जो कॉमन लिया था और ये दरमियान में अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम डॉट का निशान लगा लेते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये एक्स का स्क्वायर ओवर टू, एक्स का स्क्वायर ओवर टू किस लिए आया, क्योंकि हमने यहाँ एक्स का इंटीग्रेशन लिया था और वो फिर पावर में ऐड हुआ और नीचे डिवाइड हुई। तो इस तरह से हमारे पास फिर हमने क्या करना है कि टू टू ज़र फोर हो जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और फिर टू ओवर जो वन हमारे पास इसकी लिमिट है वो हमने बारी बारी पुट कर देनी है। इसमें एक्स की जगह हम टू पुट करेंगे पहले पूरी टर्म में, फिर हम माइनस फार्मूला का लगाएंगे और इसी तरह फिर हम जो वन है वो हम एक्स की जगह पर पुट कर देंगे।